स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 5 में भिन्न पर आगे बात करेंगे। अभी हमने आपको समतुल्य भिन्न के बारे में बताया और उसके बारे में हमने आपको प्रयोग करके दिखाया कि जो भिन्न आपस में बराबर होते हैं उन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। आइए अब समतुल्य भिन्न से जुड़े हुए प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से हल करते हैं। समतुल्य भिन्न बनाना सीखेंगे। मान लीजिए आपके सामने 1/2 है, ये एक भिन्न है और आप इसी के बराबर के बहुत सारे भिन्न बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि 1/2 को लीजिए और इसके ऊपर नीचे आप अपने मर्ज़ी की किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए। अगर मान लीजिए इसको हम ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से गुना कर देते हैं तो ये आपको आ जाएगा 2/4। ये 1/2 का समतुल्य भिन्न है। अगर इस 1/2 को 3 से ऊपर नीचे आप गुना कर देते हैं तो ये 3/6 होता है। आप जिस संख्या से चाहिए गुना कीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस संख्या से भी गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा और आप बहुत सारे समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। मान लीजिए 3/4 एक है आपके पास। इस भिन्न के बराबर आपको 3 और समतुल्य भिन्न बनाना है। तो अब कैसे बनाइएगा? तो इसको बनाने का तरीका क्या वही है कि 3/4 है, इसको ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर दीजिए। 3/4 को ऊपर नीचे आप 3 से गुना कर दीजिए। 3/4 को ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए और आप देखिएगा एक के बाद एक आपको समतुल्य भिन्न मिलने लगेगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो इस तरह से 6/8, 9/12 और 12/16 आपको समतुल्य भिन्न मिल गया। तो जब कभी भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको ध्यान यही देना है कि जिस भी संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे। आइए पाठ्य पुस्तक में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 53 पे उसको हल करके दिखाते हैं। इनके 5 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी आपके साथ ए नंबर जो प्रश्न है 1/3, इसका 5 समतुल्य भिन्न ज्ञात करना। हमने आपको क्या बताया था समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कि आप इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, बन जाएगा। 1/3 है, इसके ऊपर नीचे आप 2/2 से गुना कर दिया। 1/3 है, इसके ऊपर नीचे 3/3 से गुना कर दिया। इसके 1/3 है, इसके ऊपर नीचे 4/4 से गुना कर दिया और ये 1/3 को 5/5 से गुना कर दिया। तो अब कितना आया देखिए, 1/3 है, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 तिया 6 एक भिन्न, 3 एकम 3, 3 तिया 9 दूसरा भिन्न, 4 एकम 4, 4 तिया 12 30 चौथा भिन्न, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इस तरह से 5 समतुल्य भिन्न आपके सामने आ गया। तो इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। अब आइए हम लोग दशमलव भिन्न को समझते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है हम 1/2 और 1/5 के समतुल्य भिन्न को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने आपको पहले प्रश्न में दिया कि किस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं भिन्न को, समतुल्य भिन्न को ऊपर नीचे गुना करके। तो देखिए 1/2 का जब भिन्न आगे बढ़ रहा है तो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अगर इसी तरह से ये आगे जाएगा तो एक बार ऐसा होगा कि ऊपर में 50 होगा, नीचे में 100 होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ ऊपर में 2 है तो इसका दुगना नीचे है, 2 दूनी 4। ऊपर में 3 है, नीचे में इसका दुगना आ गया 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, क्योंकि 1 का 2 गुना नीचे है 2 है। तो इसके समतुल्य भिन्न जो भी आएगा उसमें ऊपर और नीचे में 1/2 का ही भिन्न बनता जाएगा। तो 50/100 होगा। तो जैसे ही नीचे में 100 होगा, 10 का गुणज हो चाहे ये हो या ये हो, जब 10 या 10 के गुणज में भिन्न चला जाता है तो उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए फिर 1/5, 2/10, देखिए ये भी ऐसा ही जा रहा है। 1/5 है, 2/10 है, 5 के गुना में जा रहा है, 3×5 15, 4×5 20। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब एक समय आएगा जब 20/100 हो जाएगा, 20 और 20×5 तो जैसे ही नीचे में देखिए 5/10, 20/100, 50/100 जो भिन्न है उसके ऊपर में जो है उसको हम लोग अंश कहते हैं और नीचे में जो रहता है उसको हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जितना हर में 100, 10 सब 10 का गुणज। देखिए कह रहे हैं ना, भिन्न संख्या जिसके हर
10 अथवा इसके गुणज में हो, यानी 10 हो या 10 का गुना में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। तो इसको हम लोग दशमलव भिन्न कहेंगे। आइए इसके बाद हम लोग ग्रिड पर दशमलव भिन्न को दिखाते हैं। नीचे की आकृति में 1 के 100 बराबर हिस्सों में 1/10वां और 1/100वां भाग भिन्न के रूप में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया समझिए। यहाँ पर इस ग्रिड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दहा के 100, 100 इसमें खाना है। और इस खाना में आपको 1/10 को दिखाने के लिए क्या किया गया है कि इस पूरे को रंगा गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गया, 10 खाना को रंगा गया। तो ये 1/10 दिख रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से है। तो ये 1 है और ये 10 है, तो 1/10 ये दिख रहा है। इसको आप 10/100 भी लिख सकते हैं, 10/100 भी लिखिएगा तो सही हो। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक देखिए इस तरह से क्रॉस किया हुआ है, ये 1 है और ये पूरा 100 है, तो इसको हम लोग 1/100 कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे 1/100। खाना जो है ये 1/100 है। तो इसको हम लोग जब दशमलव में दिखाते हैं तो 10 से जब आप 1 को भाग दीजिएगा तो इसको 1/10 को हम लोग 0.1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 0.1 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 1/100 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 0.01। क्या पढ़ेंगे? 0.01। ये इसको पढ़ा जाता है 1/10। इसी तरह से इसको पढ़ के दिखाया गया। देखिए 1/1000 को क्या पढ़ रहे हैं? 0.001। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। तो आज हमने आपको समतुल्य भिन्न के बारे में विस्तार से बताया। हमने समतुल्य भिन्न बनाना सीखा और समतुल्य भिन्न को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, पैटर्न को, उसको सीखा। हमने दशमलव भिन्न की जानकारी हासिल की और किस तरह से ग्रिड में हम दशमलव भिन्न को दिखा सकते हैं, हमने ये सीखा। तो आज के पाठ में इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।